अभ्यास 1C प्रश्न 1 निम्नांकित परिमेय संख्याओं में दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। यानी निम्नांकित जो दी गई हैं दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। का में दो परिमेय संख्याएं, इन दोनों में कौन सी बड़ी होगी कौन छोटी होगी निकालेंगे। इसी तरह खा गा और घाय। तो छोटी और बड़ी संख्या निकालने के लिए परिमेय संख्या है, अंश बटे हर के रूप में है, तो इसमें सबसे पहले देखा जाएगा कि हर बराबर है या नहीं। जैसे ये का सवाल में -4/9 और 7/9 दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं। अब इनमें देखेंगे कि हर बराबर है या नहीं। यहाँ पे हर बराबर है तो हर को अब बराबर नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। हर बराबर हो तो सीधा अंश में देखते हैं कि अंश में कौन छोटा और कौन बड़ा है। अब इसके साथ ये जो माइनस लगा हुआ है, इससे ये पता चलता है कि ये ऋणात्मक संख्या है और यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है ये धनात्मक संख्या। तो धनात्मक और ऋणात्मक में धनात्मक संख्या बड़ी होती है, ऋणात्मक छोटी होती है। तो अब इससे पता चल जाएगा कि ऋणात्मक संख्या छोटी है और धनात्मक बड़ी है। अब चूंकि हमें एक बड़ी संख्या निकालनी है कि परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है, तो इन दोनों में बड़ी होगी ये धनात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या बड़ी और ऋणात्मक छोटी। तो यहाँ पर ये देखकर ही पता चल गया कि ये माइनस प्लस से पता चल गया कि यहाँ पर कौन छोटा है कौन बड़ा है। माइनस छोटी प्लस की बड़ी। तो इसके आंसर में आएगा, इस तरह से लिख सकते हैं, ये छोटी है तो छोटे का चिन्ह लगा देंगे, इस तरह से ये हो जाएगा। तो ये 7/9 बड़ी है तो इसकी तरफ इस तरह का चिन्ह लगाकर इसको दिखा देंगे कि ये बड़ी है। अब खा में आते हैं। खा में माइनस लगा हुआ है, दोनों परिमेय संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्या, माइनस का 3/4 और -5/8 दोनों परिमेय संख्याएं ऋणात्मक है। तो जब दोनों ऋणात्मक है, दोनों का चिन्ह एक समान है, एक जैसा है, तो अब क्या करेंगे, अब इसके हर को देखेंगे कि हर बराबर है या नहीं। अब यहाँ हर बराबर नहीं है, ये 4 है और ये 8। तो क्या होगा, सिंपल सा है, भिन्न के हर से दूसरी वाली भिन्न के अंश में गुणा कर दें। जैसे ये पहली भिन्न का ये हर है ये 4, तो इसका गुणा इस दूसरी वाली भिन्न के अंश में हो जाएगा। ऐसे तिरछा गुणा ऐसे कर लेंगे, 4 का 5 में हो जाएगा। इसी तरह से दूसरी भिन्न के हर से 8 से पहली वाली भिन्न के अंश में गुणा हो जाएगा। 8 का गुणा यहाँ 3 में कर लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ऊपर जो अंश है उसकी वैल्यू आ जाएगी, गुणनफल आ जाएगा, पता चल जाएगा कि कौन छोटा कौन बड़ा है। इसके साथ साथ इनका आपस में गुणा हो जाता है तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। 8 का यहाँ 4 में करेंगे तो 32 हो जाएगा और 4 का 8 में करेंगे तो भी 32 हो जाएगा। तो ये 32 से बराबर हो जाएगा, तो हर बराबर हो जाता है। इसलिए इसको शॉर्ट में लिखा जाता है कि तिरछा गुणा ऐसे कर लें, इस तरह से। तो यहाँ पर जब हम इसका गुणा करेंगे 8 का ये -3 में, इस तरह से यूं हो जाएगा, और ये है 4 गुणे 8, इस तरह से बन जाएगा। इसी तरह से 4 से इस भिन्न में करेंगे, -5 गुणे 4 और 8 गुणे 4, इस तरह से बन जाएगा। तो होगा क्या इसमें, यहाँ पर अंश में गुणा करने पर 8 का 3 में 24 हो गया और माइनस लगा हुआ है, माइनस लगाएंगे। 4 का 8 में 32, इसी तरह से 5 का 4 में 20, माइनस लगा, माइनस लगाएंगे। 8 का 4 में गुणा 32 हो गया, इस तरह से आया। अब यहाँ हर हमको बराबर मिल रहा है, समान है, ठीक है। तो अंश में देखेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। अब ये 24 माइनस की है और ये 20 माइनस की है। अब इनमें 24 0 से दूर है
संख्या रेखा में 0 आता है, फिर बाईं ओर जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे -1, -2, -3 ऐसे आती चली जाएंगी संख्या। तो 0 से जो ज्यादा दूर होगा वो उतना ही छोटा उसका मान होगा। और ये 0 के नजदीक है, यानी इसके नजदीक यहाँ पे कहीं पे पड़ेगा -20, और फिर इसके आगे ये -24 यहाँ आएगा 0 से। तो इसका मतलब ये पास में है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, और इसकी कम है, ये 0 से दूर है, तो ये कम होगी यानी छोटी हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे पता चला कि ये माइनस में जितनी बड़ी लिखी होती है उसका मान उतना ही कम, और माइनस में जितनी छोटी लिखी होगी उसका मान उतना ही ज्यादा। तो ये बड़ी होगी और ये छोटी होगी। तो इस तरह से यहाँ पे साइन आएगा, इस तरह से ये छोटी और ये बड़ी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये 5/8 से बनी हुई है, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, इसको लिखेंगे -3/4 और -5/8 में ये बड़ी है 5/8, तो इसको ऐसे लिखकर दिखा सकते हैं कि ये बड़ी है। हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं कि हाँ -5/8 बड़ी है। फिर इसी तरह से गा सवाल, गा में -7/12 और 5/-8। तो अब इसमें अंश में यहाँ माइनस लगा हुआ है और ये हर में यहाँ माइनस लगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भिन्न में परिमेय संख्या में अगर एक माइनस लगा हो, चाहे अंश में लगा हो, चाहे हर में लगा हो, या उसके सामने लगा हो, तो वो परिमेय संख्या ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं इस तरह से, माइनस लगाया और 7/12 ये हो गया, इसके सामने लगा दिया यहाँ पे निशान। इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं -5/8, इस तरह से कर लिया। अब ये दोनों ऋणात्मक हैं, ठीक है, दोनों ऋणात्मक परिमेय संख्या है। अब इनमें क्या करेंगे, इनमें हर को बराबर कर लेंगे। जब हर को बराबर करेंगे तो इनका अंश का मान भी आएगा। ये हर से इस पहली वाली भिन्न के अंश और हर दोनों में गुणा कर लेना है, और पहली वाली भिन्न के हर से दूसरी वाली परिमेय संख्या भिन्न के अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे, जैसा अभी किया था। तो इसको जब इस तरह से गुणा करेंगे तो 8 का जब इधर गुणा हो जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा ये, और इसी तरह से 12 का गुणा उस तरफ हो जाएगा दूसरी वाली भिन्न के अंश और हर में, इस तरह से बन जाएगा। पहली भिन्न के हर से दूसरी भिन्न के अंश और हर में गुणा कर दिया, और दूसरी भिन्न के हर से पहली वाली भिन्न में अंश और हर में गुणा कर दिया, तो इससे हर बराबर हो जाएगा और अंश में भी मान आएगा। 8 का गुणा 7 में, 8 7 56, माइनस है, माइनस यहाँ लगा लिया, 12 8 96। इसी तरह से इसमें करेंगे माइनस और 12 पंजे 60, गुणा कर लेंगे 12 96, इस तरह से हो गया ये। अब इसमें हर बराबर आ रहा है, अंश में देखेंगे कौन छोटा कौन बड़ा है। अब ये माइनस में 56 और ये माइनस का 60 है, तो -60 ज्यादा हो रहा है, माइनस में ये ज्यादा हो रही है, तो इसका मतलब इसका मान कम है, तो ये छोटी हो जाएगी, और ये 56 है ये बड़ी हो जाएगी। तो इसमें इस तरह से लिखकर दिखा सकते हैं, ये बड़ी और ये छोटी। तो अब हम इसको वापस से लिख लेंगे इसी तरह से, -7/12 बड़ी है, 5/-8 छोटी है। बड़ी बतानी है, कौन बड़ी है, तो -7/12 बड़ी है। इसी तरह से इसको घा को हल करेंगे। यहाँ पर
-5/9 है, -5/9, और ये -3/-13। अब ये -3/-13 है, अंश और हर दोनों में माइनस लगा हुआ है, तो इसको हल कर लें। माइनस से माइनस कट जाएगा। जब एक ही परिमेय संख्या में अंश और हर दोनों में माइनस लगा हो तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो ये हो जाएगी 3/13 इस तरह से। अब यहाँ पर बन गई है ऋणात्मक भिन्न और ये धनात्मक। ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है और ये धनात्मक परिमेय संख्या है। धनात्मक और ऋणात्मक में ऋणात्मक छोटी, धनात्मक बड़ी हो जाती है। तो इसको देखकर ही पता चल जाएगा कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो ये धनात्मक वाली परिमेय संख्या बड़ी होगी और ऋणात्मक वाली छोटी होगी। इस तरह से ये हल हो जाएगा। अब ये जैसे लिखा हुआ था इसको वापस से वैसे ही लिख देते हैं। तो ये -5/9 छोटा है, परिमेय संख्या छोटी है, और -3/-13 बड़ी है। क्योंकि ये माइनस माइनस कट जाएंगे तो ये हो जाएगी धनात्मक परिमेय संख्या, और धनात्मक ऋणात्मक में धनात्मक परिमेय संख्या बड़ी होती है, इसलिए ये बड़ी हो जाएगी।